आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है आपको यहाँ से, ठीक है। अब बोर्ड परीक्षा में तो हो सकता है कि एनसीईआरटी में से आए क्वेश्चन या एनसीईआरटी में से नहीं आए क्वेश्चन आपका, बट आपका बेस यदि क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन बना दोगे इसमें से, ठीक है। तो बेस क्लियर करने के लिए आपका एनसीईआरटी सबसे अच्छा माध्यम है आपका, तो उसके क्वेश्चनों को हम लोग करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, मैं पूरी एनसीईआरटी लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कंटिन्यूटी में बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन 12th लेवल पर वो आपसे पूछता है, ठीक है। जैसे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए, किसी फिक्स पॉइंट पर आपसे कंटिन्यूटी पूछेगा वो कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आप बताइए। या फिर वो क्या करेगा, डिस्कशन करवाएगा कंटिन्यूटी के ऊपर। वो आपको एक कंडीशनल क्वेश्चन दे देगा, उस कंडीशनल क्वेश्चन की के लिए आपको कंटिन्यूटी पर डिस्कशन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है और कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है। मतलब कि वो इस तरह से भी क्वेश्चन लिख देता है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं उस फंक्शन के लिए वो आप बताइए। या फिर डिस्कशन या डिस्कस द कंटिन्यूटी ऐसे करके लिख करके दे दे, तो वहाँ आपको ये करना पड़ता है, पूरा डिस्कशन करके दिखाना पड़ेगा उसको कि हाँ इस रीज़न में, इस रीज़न में, इस रीज़न में, ठीक है। तीसरा है आपका फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन इसी से आपके निकल करके आते हैं कि कोई कांस्टेंट डाल देगा वो सवाल में और कह देगा कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो बच्चों यही हम लोग करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से देखें। चलिए, तो मैंने कंटिन्यूटी आपको बता चुका, देखो बच्चों, है ना। इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं आपको लिखवा चुका हूँ, कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशंस होती हैं। एक बार और मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर एफ एक्स इज़ गिवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपको एफ एक्स दिया हुआ है, देन लिमिट x टेंस टू c, c इज एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स के डोमेन में c कोई भी पॉइंट है। जो बोल रहा हूँ बच्चों ध्यान से सुनना उसको, c जो पॉइंट होगा आपका, c की जगह a भी यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो क्या होता है, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है उसी का कोई पॉइंट होता है, उसी पे चेक की जाती है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये बेसिक फॉर्मूला होता है लिमिट का। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा करके, अगर आपका जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा हो या कोई ऐसा फंक्शन बन रहा हो किसी पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा हो वो, तो डायरेक्ट आप इस लिमिट को यूज़ करके और निकाल सकते हो उसको। लेकिन जब कंडीशनल क्वेश्चन आपको दिया होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम इसकी LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं। LHL कैसे निकालते हैं बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, और ये LHL है आपकी, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट सी। तो ये आपका डिस्कशन वाले सवालों में आपका यूज़ होता है। बेसिकली अगर आप देखो ना तो यही 2 फॉर्मूले आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। इनसे सारा आपका कंटिन्यूटी बन जाता है। अब बस आपको लगाना आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग लगाएंगे, और उससे पहले 3 चीज़ मैंने आपको बता दी कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लेते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा बच्चों, अपनी बुक देख लेना आप लोग, है ना, बुक के अकॉर्डिंग आप चलना। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो उसको आप चेक कर लेना एक बार। देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये क्या कह रहा है आपसे कि प्रूव दैट द फंक्शन, एक फंक्शन इसने दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है आपसे एट x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी का 159 पेज पर है बच्चों ये, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि आप कंटिन्यूटी बताइए इस फंक्शन की। तो वेरी सिंपल बच्चों, कोई समस्या नहीं है। अब इसमें देखो बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि ये वाला लगाएं, ठीक है भाई। इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा 1 नंबर में आएगा आपका, तो 1 नंबर में ये तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
डायरेक्ट आप इसको यूज़ कीजिए, लिमिट फाइंड आउट कीजिए उसकी, और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर बराबर आ रही है तो कंटिन्यूस है, और नहीं बराबर आ रही तो कंटिन्यूस नहीं है। वो कैसे करके देखो, सॉल्यूशन देखो इसका। फंक्शन गिवन है आपके पास में f(x) = 5x। मैं जैसे एट x = 0 पे आपको चेक करके दिखा रहा हूँ इसको। तो दिस इज लिमिट x टेंस टू, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x टेंस टू c ऑफ f(x) = fc। ये फॉर्मूला आपका लगेगा इसमें। क्यों? पॉलिनोमियल फंक्शन है भाई, मैंने देख लिया पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, तो डायरेक्ट आप वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपने निकाला c = कितना है 0, जिस पे आप निकाल लें वो 0। दिस इज f(x) क्या है आपके पास में 5x - 3 बराबर fc का मतलब यहाँ पे बच्चों f0। डायरेक्ट 0 रख के इसकी जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, अब देखो, अब केवल ये लिमिट अब इवेल्युएट करनी है आपको, ये वाली x टेंस टू 0 5x - 3। अगर मैं डायरेक्ट x = 0 इसमें पुट करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्टली इसको रख सकते हो। जब x 0 की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, ये फंक्शन जाएगा आपका दिस इज़ -3, क्योंकि x = 0 हो जाएगा। और f0 पर डायरेक्ट आप 0 इसमें रखेंगे तो भी कितना आ रहा है, देखो x = 0 रखोगे यहाँ पे तो 3 आ रहा है, दिस इज़ -3, मतलब कि ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 0 पर कंटिन्यूस है। सेम बच्चों इसी तरह से देखो, एक और मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे x = -3 पर करके दिखा रहा हूँ। तो एट x = -3 पर, -3 पर जब मैं आपको करके दिखाऊँ इसको, तो वही प्रोसीजर है बच्चों इसका। देखो दिस इज लिमिट x टेंस टू -3 ऑफ f(x) = f-3। क्या बराबर आता है कि नहीं आता, देखो f(x) कितना है हमारे पास में, f(x) लिख लेते हैं यहाँ पे सीधा 5x - 3। डायरेक्ट आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनडिफाइंड नहीं हो रहा भाई। -3 इसमें रख दिया, यहाँ से कितना आया देखो, -15 और -3। यहाँ से डायरेक्ट आप -3 इसमें रखेंगे तो -15 -3 -15 दैट मीन्स -18 = -18। बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो एट x = -3 पर भी ये कैसा हुआ, कंटिन्यूस। तो यहाँ आप लिख देंगे एट x = -3 f(x) इज कंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूस प्रूव हो गया। ऐसे ही आप x = 5 पर भी कर सकते हैं, तो उतार लीजिए इसको। मेन चीज़ है समझना, समझ में आ गया। चलो मैं डाल रहा हूँ मैं इसको। अब देखिए जरा, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब देखो ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहला मैंने आपको बताया, दूसरा भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है आपका, आराम से आप कर सकते हैं। एग्जामाइन द, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। पहले और दूसरे में सेम यही प्रोसीजर आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तीसरे वाले सवाल में क्या कह रहा है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए आपको पता करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ये एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं इसको। तो ए 3 का ए f(x) = उसने दिया हुआ है अब x - 5। अब बच्चों देखो ये जो सवाल उसने दिया है यहाँ पे x = 5 दे रहा है आपको, f(x) = x - 5 आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ आपको पॉइंट नहीं दिया उसने, यहाँ आपको पॉइंट नहीं दिया, वो एग्जामाइन करवा रहा है आपसे कि एग्जामाइन कीजिए क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो वो किस पॉइंट पर नहीं है। तो बच्चों सीधी सी बात है इसमें, आप देखो इसके नीचे कुछ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है x - 5, इट इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस। मतलब कि x अगर रियल नंबर है आपका तो हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा जी। आप यहाँ पे x की देखो कोई भी रियल नंबर की वैल्यू पुट करो आपको वैल्यू मिलेगी, अनडिफाइंड नहीं होगा किसी पे भी ये। ठीक है, हमेशा जब भी अनडिफाइंड वगैरह आप देखोगे या डज नॉट एग्जिस्ट वगैरह आप देखते हो तो डिनोमिनेटर आपका यदि होता है, जब आपका दिमाग चलना चाहिए कि हाँ अब इसमें देखें किस वैल्यू पर ये अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, जिस वैल्यू पर अनडिफाइंड
होता है, उस पर फिर हम चेक करके देखते हैं उसको क्या कंटिन्यूटी या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है उसकी, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप इसमें कोई भी वैल्यू रखो बच्चों, कुछ भी रखो आप, ठीक है, आपको वैल्यू देगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सब जगह कंटिन्यूअस आपका होगा ये फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से देखो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, बी क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू इसने दिया हुआ है 1/x-5, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कंडीशन डाल दी है x इज़ नॉट इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन क्या डाल दी है उसने, x इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो देखें जरा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 नहीं है, इसके डोमेन में x इक्वल टू 5 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं। तो आप एक बार और देखिए जरा, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 5 नहीं होगा मेरे पास में, तो x बराबर कुछ भी रखूँ मैं, अनडिफाइंड होगा ही नहीं मेरा कभी भी, भाई डिनोमिनेटर मेरा 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसने कह दिया कि x इज इक्वल टू 5 को आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 5 मैंने निकाल दिया यहाँ से, तो इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। और करके दिखाना है उसको, तो हम इस तरह से भी करके दिखा सकते हैं बच्चों। देखो एट x इक्वल टू सी ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया यार। अब c कहाँ का पॉइंट होगा, सबसे पहले आप इसको डोमेन देखिए, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन जितने भी रियल नंबर हैं सारे ले लो, बस क्या मतलब उसमें 5 मतलब, ये कह रहा है आपसे। अब जो c लिया मैंने, c बिलोंग्स टू दिस डोमेन, c किसको बिलोंग कर रहा है, c बिलोंग्स टू r-5 को बिलोंग कर रहा है। देखो इस पूरे को बिलोंग कर रहा है ना, 5 नहीं है, बाकी जो भी नंबर आप लेना चाहें वो नंबर आपके पास है। नाउ अब मैंने इसकी लिमिट फाइंड आउट करी, लिमिट आप जानते हो, x टेंस टू c पर एफ एक्स बराबर आना चाहिए मेरा लिमिट, सॉरी बराबर आना चाहिए मेरा एक्यूरेट c पर वैल्यू की, फंक्शन की वैल्यू। तो x टेंस टू c और एफ एक्स इसमें रखिए जरा, लिमिट x टेंस टू c ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स है आपके पास में x-5 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, दिस इज एफ सी का मतलब डायरेक्ट फंक्शन में c रख दीजिए, डायरेक्ट फंक्शन में c रखेंगे तो दिस इज c-5। अच्छा इसको देखो जरा, x टेंस टू c पर, और c क्या चीज़ है आपका, c 5 नहीं है बाकी सब कुछ है, c यहाँ पे 5 नहीं है बाकी सब कुछ है आपका। तो आप डायरेक्ट रख सकते हो क्योंकि 5 है ही नहीं, 5 रखोगे जब तो गड़बड़ होती है इसमें, कि 1/0 बनता है तो अनडिफाइंड में चला जाता वो, ठीक है, बट इंडेटरमिनेट। तो अब क्या करेंगे इसमें, x टेंस टू c डायरेक्ट आप रखोगे तो दिस इज 1/c-5 इज इक्वल टू 1/c-5। देखो दोनों बराबर आ गई, नहीं आ गई, मतलब क्या हुआ, हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ये, हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। और 5 तो भाई लेंगे ही नहीं इसमें, क्योंकि 5 तो उसने पहले से कह दिया कि हटा दीजिए 5 को, तो ये हर वैल्यू के लिए आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिख लीजिए बच्चों इसको। अब देखिए आगे, अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपका सी है इसमें, है ना, सी भी आपका देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर सी है बिल्कुल सेम इसी की तरह से है। एफ एक्स इज इक्वल टू इसने दिया हुआ है x² - 25 x + 5, वेयर ये कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -5, x -5 के बराबर नहीं है, इसने हटा दिया, इसने ये कह दी, बोले कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा, कुछ भी रखिए आप, इसका जो डोमेन है। अच्छा बच्चों इसका डोमेन क्या हुआ, जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे रखिए आप, लेकिन क्या नहीं रख सकते इसमें, -5 नहीं रख सकते, ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है। तो अब आपने एक पॉइंट निकाला इसका, लेट x इज इक्वल टू c कोई पॉइंट लिया, वेयर c क्या चीज़ है, c इसको बिलोंग कर रहा है, c बिलोंग्स टू r-5। बात समझ में आ रही है ना बच्चों, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यही सही तरीका होता है इसका, ठीक है। किसी भी फंक्शन का आपको पहले डोमेन पता होना चाहिए, जिसका आप लिमिट या कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसके डोमेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पॉइंट तो उसके डोमेन में से लिया जाएगा। अब उसने डोमेन मुझे ये दे दिया कि ये इसका डोमेन है, अब c कोई भी पॉइंट लिया जो कि इसमें है आपका, ठीक है। अब बस डिस्कशन कीजिए इसमें डिस्कशन। अब सॉल्यूशन यदि आप करोगे इसका, तो दिस इज लिमिट, फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिमिट x टेंस टू c ऑफ एफ एक्स बराबर एफ सी आ रहा है या नहीं आ रहा आपका, ठीक है। तो देखिए दिस इज लिमिट x टेंस टू c एंड दिस इज x² - 25 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो बच्चों इसमें, ठीक है, x बराबर c क्या चीज़ है, देखो ये ध्यान में होना चाहिए आपके में, c मेरा ये है, -5 नहीं है, बाकी कोई भी रियल नंबर है ये मेरा, बस ये -5 नहीं होगा इसमें, बाकी कोई भी रियल नंबर आपका ऐड होगा इसमें। तो देखिए जरा,
अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें। अब सॉल्व करोगे इसको तो कितना निकल करके आता है, सी रखिए आप इसमें, दिस इज सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5, और यहाँ से कितना आया, दिस इज ऑल्सो सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5। इसको तो पता ही है, एफ सी का मतलब क्या है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है डायरेक्ट उसमें सी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डायरेक्ट आप सी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन करके आ गया। और ज़्यादा सॉल्व करो तो देखो ये बच्चों बन जाएगा, दिस इज सी माइनस 5 इज इक्वल टू सी माइनस 5। बात में आ गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको खोल दिया मैंने, तो ए प्लस बी मतलब सी प्लस 5 और सी माइनस 5 निकल करके आया, तो सी प्लस 5 से सी प्लस 5 कट गया, ऐसे इसमें कट गया, तो ये आ गया। तो मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, जिस पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता था वो उसने निकाल ही दिया पॉइंट वो वाला। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका बन गया सवाल, लिख लीजिए इसको। अब देखिए एक सवाल और देखते हैं इसका। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका डी क्वेश्चन, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू उसने दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5 बच्चों। ठीक है, अब मोड जहाँ भी आ जाए तुरंत आप समझ जाइए इसमें से जो भी निकलने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव निकलने वाला है। ठीक है, डेफिनेशन आपके ध्यान में तुरंत आ जानी चाहिए। अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी बच्चों उसने। ठीक है, आप इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू देगा, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये हुआ इट इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये हर जगह कंटिन्यूअस आपका होगा। और अगर आप देखना चाहते हो किस तरह से करके दिखाएंगे तो ये देखिए, लेट सी मैंने ले लिया विच इज़ बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स इज इक्वल टू सी। अब देखो इनमें पॉइंट नहीं दे रहा ना वो, तो पॉइंट हम लोग अपने आप क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा तो है नहीं भाई, देखो इन्फिनिट नंबर्स होते हैं कि मैं मान लूँ कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, किस पे चेक करूँ मैं। तो मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने सी मान लिया, लेकिन सी को बता दिया कि सी क्या चीज़ है। अब यहाँ पे सी क्या चीज़ है आपका, आर मान लिया मैंने। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कुछ है नहीं बच्चों इसमें, अनडिफाइंड कहीं हो नहीं रहा ये बस। अब देखो लिमिट यदि आप इसकी निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये होती है आपकी लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स के आपके पास में दिस इज मोड ऑफ एक्स माइनस 5। डायरेक्ट जब आप वैल्यू रखेंगे, देखो एफ सी है, डायरेक्ट वैल्यू रखी है आपने, तो दिस इज सी माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से एक्स सी यहाँ रखा, डायरेक्ट कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें है नहीं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डिनोमिनेटर अगर आपके पास नहीं है तो आपका सवाल बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट एक्स टेंस टू यदि सी की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाएगी बस ये बताया जाता है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स टेंस टू सी की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, सी माइनस 5 की तरफ जाएगा। मोड ऑफ सी माइनस 5 इज इक्वल टू सी माइनस 5, बराबर आई नहीं आई दोनों, मतलब कि ये फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कहीं भी आप देखिए एवरीवेयर कंटिन्यूअस आपका फंक्शन होगा ये। ठीक है, एक और देखिए क्वेश्चन जरा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों, इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। किताब लेके बैठे हो ना सब बच्चे, किताब लेकर के बैठना। ठीक है, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा होगा इस पर। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। देखें जरा, देखो बच्चों ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है इसने एक्स टू द पावर एन, और ये करवा रहा है एट एक्स इक्वल टू एन पर हमको बताना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। और एन क्या है आपका, एन है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है नहीं कह रहा, तो पॉजिटिव इंटीजर तो भाई नेचुरल नंबर ही होते हैं आपके। तो इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखें आप लोग। वैसे तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, कोई समस्या नहीं है। आप अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए बिकॉज इट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हो गया सवाल, बस 1 नंबर में आ गया आपका। तो अगर आप लिमिट से देखना चाहते हो तो लिमिट से देख लीजिए इसको। तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है भाई, मेरे पास फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। तो लिमिट एक्स टेंस टू एन, एन दिया है ना उसने, ऑफ एफ एक्स कितना है मेरे पास में, दिस इज एक्स की पावर एन। एफ सी का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। अब सी की जगह पे क्या दे रखा है उसने, एन दे रखा है, तो पहले एक बार लिख लेता हूँ चलो मैं एन। तो यहाँ से जब आपने एक्स टेंस टू एन, जब एक्स एन की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, एन टू द पावर एन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे एन पुट कर दिया इसमें, दिस इज एन टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ एन। डायरेक्ट जब आप रखेंगे यहाँ पे तो क्या बनने वाला है, एफ एन।
मतलब कि दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर। ये भी फंक्शन आपका कैसा हुआ, सभी तरफ आपका कंटिन्यूस हुआ रियल नंबर में। तो आपने देखा एक मेथड अभी मैंने आपको बताया कि जब डायरेक्टली आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस वगैरह दे रखे हैं और सिंपल लिमिट लगा करके हम क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी के ये जो कुछ पहले क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के अब ये 5वां क्वेश्चन है, ये देखो ज़रा इसमें डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किताब लेके बैठिए। इज़ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, देखो लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ा करो, है ना, लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है ये अच्छी तरह से देखा करो। x और यहाँ पे दे रखा है इसने 5, ये x कब है, ये x जब है जब x इज़ लेस देन 1 है, और ये x कब है, ये 5 कब है जब x इज़ ग्रेटर देन 1 है आपका। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपसे, आपको बताना है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो देखें बच्चों फटाफट से करते हैं सवाल को। ठीक है, तो ये अब देखो ये कंडीशनल क्वेश्चन आ गया आपका। कैसा क्वेश्चन आ गया बच्चों, कंडीशनल क्वेश्चन। अब इस कंडीशनल क्वेश्चन में आप LHL RHL यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कीजिए उसको। आप अगर ऐसा लगे, अब जैसे एक्यूरेट पॉइंट पे पूछ रहा है आपसे, तो एक्यूरेट पॉइंट पर तो आपको LHL और RHL यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन जब किसी इंटरवल में आपसे पूछता है कि इस इंटरवल में आप बताइए, अब इंटरवल इसका बन जाएगा अपने आप ही। अब मैं अभी आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा इंटरवल किस तरह से बनते हैं, तब वहाँ पे हमको LHL और RHL का यूज़ करना ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो अभी आप देखिए इसको किस तरह से करते हैं हम। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर ये आपसे पूछ रहा है, तो LHL RHL का आप इसमें यूज़ करेंगे। तो पहला एट x इज इक्वल टू 0 लिया मैंने, एट x इक्वल टू 0 लिया मैंने, तो क्या हुआ देखो, सबसे पहले मैं इसकी LHL फाइंड आउट करता हूँ। LHL क्या निकल करके आया, लिमिट h टेंस टू 0। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, f c माइनस h, यही फॉर्मूला होता है इसका। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे लगाते हैं इसको। जब भी आप LHL यूज़ करो तो उसको एक ये बात ज़रूर लिख दो, पूरा फॉर्मूला ज़रूर लिखना है बच्चों। कोई भी सवाल आ जाए कंटिन्यूटी का, आपको ये ज़रूर लिखना है, आप डायरेक्ट मत करना उसको कभी भी। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू c ऑफ एफ एक्स, c माइनस लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि मैं LHL निकाल रहा हूँ इसकी। बराबर क्या आएगा निकल करके, दिस इज लिमिट x टेंस टू h में चेंज कर लो इसको फॉर्मूले को, लिमिट h टेंस टू 0 और f c माइनस h। ठीक है, अब c की जगह पे क्या है बच्चों 0, तो यहाँ पे आ गया आपका 0 माइनस h। ठीक है, अब देखो इसको देखो, 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ बच्चों, अब देखो ये x की वैल्यू हो गई यहाँ पे, भाई fx दिया हुआ है ना, उसने fx दिया हुआ है आपको, तो x की वैल्यू हो गई 0 माइनस h। 0 में से बहुत छोटा नंबर जब आप घटा रहे हैं तो वो 0 से तो थोड़ा सा कम ही होगा ना वो। अब 0 से कम वाला फंक्शन कहाँ वर्क कर रहा है आपका, 0 से कम वाला देखो ये तो हो नहीं सकता, ये तो 1 से बड़ा है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन काम कर रहा है आपका, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला फंक्शन मेरा वर्क करेगा। अब ये वाला फंक्शन वर्क किया तो लगा दीजिए इसको यार, क्या प्रॉब्लम है। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर कितना रखना है मुझे 0 माइनस h, तो यहाँ फंक्शन क्या है आपका यही है बस x, तो दिस इज 0 माइनस h। और जब आपने इसको खोला तो बच्चों कितना आया, h बराबर 0 रख दीजिए तो 0 बना आपका यहाँ पे। ठीक है, अब RHL देखिए, इसकी तरीका देख लीजिए आप लोग। लिमिट x टेंस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो जरा ध्यान से देखो, c बराबर कितना है आपके पास में 0, 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 0 से कुछ बड़ा, 0 से कुछ बड़ा। ध्यान रखना भाई, देखो 0 से बड़ा तो बहुत होता है, 1 भी 0 से बड़ा होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 10 भी होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, कुछ बड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 0 से बड़ा किस में आएगा, क्या इसमें आएगा, नहीं आएगा, इसमें ही आएगा। 0 से कुछ बड़ा आपका कहाँ आने वाला है, इसमें आने वाला है। तो 0 से कुछ बड़ा जब आपका इसमें आया तो मतलब कि यही फंक्शन वर्क किया आपका, x ही आया। तो मतलब क्या हुआ, आप सीधा यहाँ पे x की जगह पे, भाई x आएगा ना यहाँ पे, तो x की जगह पे 0 प्लस h आपने पुट कर दिया, आपने लिमिट को खोला तो यहाँ से कितना आया
0 आया। एक चीज़ और, डायरेक्ट यदि आप देखोगे तो f0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, f0 पर वैल्यू कितनी होगी, f0 कहाँ होगा भाई, इसी फंक्शन में तो वर्क करेगा आपका x0, इसी फंक्शन में तो वर्क करने वाला x0, तो x0 पे तो यही वैल्यू होगी इसकी 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ गई, तीनों बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तीनों जब बराबर आ रही हैं तो फंक्शन आपका कैसा हो गया, कंटिन्यूस। तो ये आपने देखा x = 0 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। अब देखिए थोड़ा सा फिगर के रूप में मैं बता देता हूँ आपको, फिगर किस तरह से वर्क कर रहा है इसका। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये है जैसे यहाँ पे आपका 0, ये आपका 1, यहाँ पे आपका -1, इस तरह से जब x > 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये 1 है आपका, 1 से बड़ी है मतलब कि यहाँ से आगे जा रहा है जब ये फंक्शन, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5। देखो बच्चों ध्यान से देखना, जब ये फंक्शन 1 से आगे जा रहा है, देखो यहाँ जा रहा है, जब ये फंक्शन यहाँ वर्क कर रहा है आपका, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 5। एक्यूरेट 1 पर वैल्यू नहीं मिल रही है इसकी, है ना, एक्यूरेट 1 पर वैल्यू नहीं है। देखो x > 1 है जब इसकी वैल्यू 5, तो ये 5 मैंने लाइन बना दी, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन बन गया। अब x > 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, x > 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है x। मतलब कि यहाँ से यदि ये इधर की तरफ रन कर रहा है, अगर इधर की तरफ रन कर रहा है तो यहाँ से y = x, मतलब fx = x दिया हो तो y = x भी आप इसको रख सकते हैं। तो y = x है इसकी वैल्यू, मतलब y = x का ग्राफ कैसे बनता है आपका, ऐसे करके बनता है। ध्यान से देखना बच्चों, x = 1 पर वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है आपकी। अब x = 1 है आपका, तो ये फंक्शन इस तरह से आपका वर्क कर रहा है, चलते ही चला जा रहा है। देखो x < 1 है ना आपका, <1 का मतलब इधर की तरफ चल रहे हो आप, इधर की तरफ चल रहे हो तो वैल्यू मिल रही है, 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 सारी की सारी वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। ठीक है, और जब इधर की तरफ चल रहे हो आप, तो इधर की तरफ चलोगे, 1 से बड़ा लोगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो बच्चों आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने अभी किस पर चेक किया था, x = 0 पर। x = 0 कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। यहाँ तो फंक्शन आपका वर्क कर रहा है बच्चों, देखो कर रहा है नहीं कर रहा, यहाँ तो फंक्शन है, यहाँ तो कोई होल नहीं है आपका, ना ही कोई जंप है यहाँ पे आपका बिल्कुल भी। तो ये फंक्शन आपका 0 पर कंटिन्यूस हुआ। इसी तरह से अगर x = 2 आप लेंगे, 2 पे भी ये आपका कैसा आएगा, कंटिन्यूस, क्योंकि 2 आपका यहाँ होगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका, तो 2 पर भी ये फंक्शन यहाँ वर्क कर रहा है आपका, तो 2 पे भी ये आपका कंटिन्यूस होगा। बट जब आप x = 1 लेंगे तो 1 पर बच्चों देखो जंप हो गया, पेन आपको हटाना पड़ा 1 पर, जब आप चले आगे तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब 1 पर ये आपका डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी 2 पे भी कंटिन्यूस होगा और 0 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो मैं अब आपको यहाँ पे 1 पर करके दिखाता हूँ इसको कि 1 पर किस तरह से आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, x = 1, x = 1, जब आपने 1 लिया तो मैं LHL निकाल रहा हूँ इसकी, तो दिस वन इज़ लिमिट x टेंस टू 1 - c की जगह पे 1 रख लिया मैंने, ऑफ fx = लिमिट x टेंस टू 0 f1 - h। ये तो लगाना सीख गए होंगे यार, फॉर्मूला बनाना। तो 1 - h का मतलब क्या हुआ, 1 से कुछ छोटा। अब 1 से कुछ छोटा कहाँ वर्क करेगा आपका, यहाँ वर्क करेगा। x > 1 है ना, 1 से छोटा यहाँ वर्क करेगा आपका। ठीक है, अब 1 से छोटे ने यहाँ वर्क किया, तो बच्चों ये कितना निकल करके आया, दिस इज़ लिमिट h टेंस टू 0, मतलब कि ये x की वैल्यू है आपकी, सीधा सीधा x यही फंक्शन दिया हुआ आपको, दिस इज़ 1 - h = 0 रख दिया, आंसर कितना आया 1 आया। RHL निकालते हैं इसकी बच्चों, RHL देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx = लिमिट h टेंस टू 0 f। अब 1 से कुछ बड़ा आ गया, जब 1 से कुछ बड़ा आ रहा है आपका, तो अब फंक्शन आपका कहाँ वर्क करेगा, 1 से कुछ बड़ा, यहाँ तो वर्क करना नहीं है भाई, 1 से बड़े के लिए तो ये आपका। अब 1 से बड़ा यदि ये है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है।
मतलब यहाँ से वैल्यू कितनी आई इसकी 5। देखो जरा इसको और इसको क्या बराबर आए, दोनों नहीं आए, बिकॉज LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, सो इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पर। ये आपका कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ। तो ये जो बच्चों सवाल मैंने अभी आपको करके दिखाया, देखो एक तो एक्यूरेट में चेक करके बता रहा हूँ आपको कि एक्यूरेट किस तरह से चेक हुआ। अच्छा देखो ग्राफ का जो मैं आपको बताया, जैसे ग्राफ मैंने बना करके दिखाया, अगर किसी सवाल में संभव हो पा रहा है तो आराम से ग्राफ बनाइए उसका, ठीक है। बहुत पावरफुल और इफेक्टिव मेथड होता है ग्राफ वाला आपका। बट अगर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे हो जाते हैं जिनका ग्राफ बनाना आसान नहीं होता, ठीक है, तो उनके लिए आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज़ कीजिए और LHL और RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन को आप करके दिखाइए, आपका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको NCERT के क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको बताए, ठीक है, समझ में आया होगा। और कोई, अब मैं देखो पूरे सवाल नहीं बताऊंगा बच्चों इसमें, ठीक है, मैं जो मेन क्वेश्चन है जिनमें कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है वो सारे सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो बने रहिए मेरे साथ में और अपनी स्टडी को कैरी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।